नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का जब आप पन्ना पलटेंगे, उसमें गहरे डूबेंगे, तो आपको हर पन्ने में कुछ न कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे जगहों पे आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे और मन हो जाएगा सोचने पे मजबूर कि आखिर ये क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा, ऐसा है। और वहीं से आपकी जिंदगी का वो दौर, वो आध्यात्मिक दौर शुरू होगा, जहां आप अपनी गलतियों पे ठहर से जाएंगे और सोचेंगे नहीं, ये गलती मुझे नहीं करनी है, इस गलती को हमको दोहराना नहीं है। आने वाले कल में न जाने इसी गलती को भोग हमें भोगना पड़ेगा। इतिहास या फिर वो आध्यात्मिक पन्ना हमें यही तो सिखलाता है, और इतिहास बना ही है सीखने के लिए, सबक लेने के लिए। आइए अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और इस पे 100% हम मोहर नहीं लगाएंगे। जो पढ़ा, जो समझा, जो मेरे मन ने, दिल ने महसूस किया, वो हम आपसे शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो आखिर ये सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास किसने दिया, किनके कारण मिला, और उसके बाद 14 वर्ष तक वो न जाने कितने सफर किए, फिर उनकी वापसी हुई और फिर जाकर के उनको वही राजगद्दी मिली। खैर, 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने दिया था, ये सभी लोग जानते हैं। और उस आदेश का पालन करने के लिए भगवान अपने चेहरे पे, अपने होठों पे मुस्कुराहट लेकर के निकल पड़े थे। ये इतिहास से सब लोग वाकिफ हैं और इतिहास सब लोग जानते हैं, क्योंकि रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बना करके इस चीजों को बखूबी परोसा, और पूरा देश में हर मजहब ने इसे देखा और इससे सीख ली, सबक ली, तारीफ की। खैर, हम सभी मजहब की बात करते हैं, मजहब जो भी हो, लेकिन उनके कोई ना कोई ग्रंथ होते हैं जहां से हम अच्छाई को बटोरते हैं, और जहां जहां ऐसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती है, वहां वहां खुद को निखारने, संवारने और उस पचीनों पर चलने की हमारी कोशिश भी रहती है। वहीं पे हम कहना चाहेंगे कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता देवकी को 14 वर्ष का ही कारावास क्यों मिला। अब हम बस यहीं पे ठहर से जाते हैं, रुक से जाते हैं और सोचने पर हो जाते हैं मजबूर कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों तो ही विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं और अवतार हैं। तो आखिर पहले श्री राम आए इस धरती पे, उसके बाद श्री कृष्ण आए धरती पे, तो भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, जो माता कैकेयी के आदेश से मिला, और उसके बाद वो सफर को निकल गए। वही भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी जब अवतार लिए, तो कृष्ण के अवतार में इस धरती पे आए, इस धरती पे जन्म लिए। और उनकी हिस्ट्री क्या कहती है, वो जब जन्म लिए तो माता देवकी को शादी के बाद जो बिदागरी होती है, बिदागरी की घड़ी में ही आकाशवाणी हुई थी उनके भाई कंस के पास। ऐसी आकाशवाणी कि उनके 8वें पुत्र जो होंगे वो उनके द्वारा वध किया जाएगा और उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस भय से उन्होंने अपनी बहन को ही कारावास की सजा दे दी थी कि बच्चे जो होंगे उनको वो इन हाथों से मार सके। और उसके बाद की हिस्ट्री सभी लोग जानते हैं, वाकिफ है। तो एक बार जब 14 वर्ष गुजर गया, चूंकि यशोदा मैया के गोद में पले हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान, और टोटल लाड प्यार वो चीज का जो लुत्फ उठाया, उसका आनंद लिया, वो माता यशोदा मैया ने आनंद लिया। और माँ देवकी यहाँ तड़पती रही 14 वर्ष तक। जब भगवान 14 वर्ष के बाद आते हैं और उनको कारावास से मुक्त कराते हैं, तो माता देवकी कहती हैं कि आप तो भगवान थे, फिर अपनी ही जननी को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, फिर 14 वर्ष का कारावास उन्हें क्यों भुगतने पे मजबूर होना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बताए थे कि माते, आप याद कीजिए कि पहले जन्म में जब मैं अवतार लिया था, तो वहां आप थी माता कैकेयी के रूप में, जो मेरी माँ बनी थी, और उसके बाद आप मुझे बहुत लाड प्यार दिया, लेकिन 14 वर्ष का वनवास भी आपने मुझे दिया और आपसे मुझे वंचित रहना पड़ा। आप मुझे भेज दिए थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, और वहां हम भटकते रहे, और यहाँ आप रह गई वही आधी अधूरी। तो आज 14 वर्ष का कारावास आपको उसी की सजा है कि मनुष्य इस धरती पर जो भी पाप करता है, वो उसे
इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में भोगना ही पड़ता है। जो भोग आपने भोगा, आपने मुझे जुदाई करार दी, 14 वर्ष हम आपसे वंचित रहे, इसीलिए आप भी 14 वर्ष हमारे प्यार से, हमारे ममता से आप भी वंचित रहे। तो ये हो गया कंपनसेशन। अब हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे, इस कहानी से आप भी वाकिफ है, वो रामायण हो या फिर वो भगवान श्री कृष्ण की कहानी हो, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ निचोड़ ले लेते हैं और हम उस पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि इतिहास हमें जो पढ़ने को मिलता है उससे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि फिल्म में जो पैसे आप डालते हैं, लोग जाते हैं मनोरंजन करते चले आते हैं, लेकिन हम सिर्फ मनोरंजन नहीं करते। वो सीरियल हो, पिक्चर हो, वो गाना क्यों ना हो, गाना बजता रहता है। अगर इंसान लिखता पढ़ता भी होता है तो दिमाग वहां चला जाता है, और दिमाग जब गाने को सुनता है तो काफी खुशनुमा वातावरण भी बन जाता है। कभी कभी ऐसे गीत आपसे होकर जब गुजरता है तो लगता है हवा का झोंका आपको होते हुए प्रफुल्लित कर देता है और आप आनंदित हो जाते हैं। वही राइटर ने जो शब्द को लिखा, दर्ज किया, उस शब्द जो मेरे पास आता है तो मेरे मन को छू देता है। और वो गाने का जो लाइन होते हैं जिसमें संगीतकार उसे सजा देते हैं उस धुन पे, और जब गाना बजता है और जब एक गायक या गायिका जब उस गाने को अपने सुर में सजा देती हैं तो वो पूर्ण होता है। लेकिन सिर्फ क्या सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, जिंदगी में उतारने के लिए भी। पिक्चर भी हम देखने जाते हैं तो अच्छाई अपनी जिंदगी में उतारिए। हर चीज से, वो सीरियल हो, वो बुक्स हो, अच्छाई को हमेशा अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। और यही हम आपसे बताना चाह रहे थे कि इसी धरती पे स्वर्ग है और इसी धरती पे नर्क है। इंसान को हर कुछ भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने तो यही बताया, अपने 2 अवतार की बातों को बता दिया। और दोनों में बहुत कम लोग जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। ये भी जानते हैं कि भगवान माता देवकी को कारावास मिला था, लेकिन क्यों मिला था और कितने साल का मिला था, तो वो 14 साल का मिला था। और भगवान श्री कृष्ण माता देवकी से 14 वर्ष अलग रहे और 14 वर्षों के बाद एक माता का पुत्र से मिलन हुआ। तो सोचिए कितना गहरी बातें हैं ये, कितनी गहरी बातें हैं जो अंदर तक दिल को झकझोर कर रख देता है। तो इस चीजों को जिंदगी में जरूर उतारनी चाहिए। हर पल में हमें अपने पाप और पुण्य को नापना चाहिए, और हर रात में जब सोना चाहिए तो ये सोचने पे हमें थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए कि आज दिन भर की दिनचर्या में हमसे क्या भूल हो गई, जो आने वाले कल में भूल ना हो, और उसमें हम अच्छाई डालते जाएं और भगवान से हर पल हम क्षमा मांगे। लेकिन जानबूझकर जो गलतियां होती हैं इंसान से, उसका क्षमा नहीं होता। अनजाने में अगर गलतियां होती है तो वो सजा भी मिल जाता है, लेकिन उसका कंपनसेशन है। लेकिन क्यों किया जाए, रात में क्यों नहीं सोचते हम? थोड़ा सा वक्त अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, 5 मिनट, और दिनचर्या पर सोचिए आज गलती क्या हुई और हमसे अच्छाई क्या हुई। जो अच्छा हुआ तो उसका भी तो फल हमें ही लेना है, और जो गलती हुई है तो उसका सजा भी भुगतना होगा। ये कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए। फिलहाल हमें अच्छे रास्ते पे सुमार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने देश को उधर ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी नहीं मिलती दोबारा। और जिंदगी क्या पता, आज जो हम जी रहे हैं आने वाले कल में ये जिंदगी कहाँ याद रहेगी। कल जो बीत गया वो जिंदगी, हो सकता है ये जीवन हमारा दूसरा हो। उस जीवन में हम क्या थे, उस जिंदगी में क्या थे, ये हम नहीं जानते। लेकिन इस जीवन में हमें हर पल ये सोचना चाहिए कि कुछ भी करे, थोड़ा ही करे, बहुत बढ़िया करे, बहुत अच्छा करे, ताकि आने वाला दूसरा जीवन इससे भी निखार लिए हो, संवार लिए हो और गुलाबी भोर की तरह हो। धन्यवाद।